नमस्कार। नारायणी बहस में अपने सबके स्वागत करल बनी हम दीपेंद्र शाह। आदरणीय दर्शक महानुभाव, पिछले समय में हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधि के रह के चर्चा परिचर्चा करत आ रहल बानी। पिछले समय में वीरगंज के गंडक चौक से लेके मितेरी पुल तक ले 25-25 मीटर सड़क चौड़ा करे के सड़क विभाग से निर्णय कैला संग ही वीरगंज के करीब 1200 घर धनी लोग से 2076 साल कार्तिक 7 गते के दिन सर्वोच्च में एगो रिट दायर कल गई। उ रिट के करीब 12 बरस तक लगातार पेशी पर पेशी चढ़त गई। 27 गो पेशी चढ़ल और 28वां पेशी में 2081 साल फागुन 28 गते बुधवार के दिन सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश विनोद शर्मा, महेश शर्मा के संयुक्त इजलास से वीरगंज के गंडक चौक से लेके मितेरी पुल तक ले के सड़क 25-25 मीटर चौड़ा करे के जौन की घर धनी लोग से दल गई रहे रिट के खारिज करत चौड़ा करे के रास्ता फ्रेश कर दिलक। ओकरा 4 महीना इना बीतला लगते फिर से यहाँ के घर धनी लोग फिर से 2082 साल अषाढ़ 32 गते के दिन दूसरका रिट दायर कैलक लोग। दूसरका रिट दायर भैला संग ही ओकर छलफल के खातर सावन 7 गते बोलावल गई। सावन 7 गते भी देखे के ना मिली कह के ओकर दूसरका पेशी सावन 13 गते खातर तोकल गई। उ सावन 13 गते भी पेशी में देखे के ना मिली कह के सावन 26 गते तक ले खातर अंतिम पेशी तोकल गई। लेकिन हमनी के ई समाचार कार्यक्रम तैयार कर रहल अवस्था में आज के पेशी में भी मुद्दा देखे के ना मिलल कह के अगिला मिति के खातर मिति एगो कायम करे के हमनी के जानकारी प्राप्त कैले बनी सन। हालांकि उ मिति कब कायम हुई ओकरा बारे में हमनी के अगाडि बतेबे करम सन। हालांकि यह विषय में छलफल करे खातर आज हमनी के समक्ष बानी नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के कहीं न कहीं निलंबित 1 वर्ष के खातर सभापति बानी अरविंद गुप्ता जी। वहाँ वीरगंज बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य समेत रहल बानी और वहाँ हमनी के छलफल करे के चाहसन और छलफल के खातिर हमनी के अभी स्टूडियो में बानी अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। अपने लगाया तो अपने के नारायणी एफएम टीम के संपूर्ण लोग में नमस्कार और धन्यवाद। अब वीरगंज के सवाल में बात कही जाए तो वीरगंज के सड़क विस्तार हुई कि ना हुई? एगो बात देखिए, वीरगंज के सड़क विस्तार होई कि ना होई जोन बात बा, एगो चीज सबसे पहले मूलभूत हमनी के का देखे के पड़ल कि वीरगंज के सड़क समस्या है कि वीरगंज के व्यवस्थापन समस्या है। महत्वपूर्ण बात बा। वीरगंज में एगो रुबा देखे में पहले जौन एगो वीरगंज से लेके परवानीपुर तक ले एगो सिंगल रास्ता रहे, जेकर सिंगल रास्ता रहे जौन की भंसार भी एजा रहे, टैंकर भी जात रहे, तेल के टैंकर, गाड़ी घोड़ा सारा चीज जात रहे। तो कार्य एगो समस्या रहे। ओकरा बावजूद भी 2033 साल में राउर बाईपास के जन्म भइल। बाईपास के जन्म होके के उद्देश्य एके का रहे कि वीरगंज शहर जौन बा एकरा के शहर के जोगा के बाईपास के जन्म भइल। उ 150 फीट के रहे, 150 मीटर के। फिर भी कोनो इंटरनेशनल मापदंड अनुसार ना भइला के चलते बॉर्डर एरिया में कितना के मापदंड के रोड रहे के चाहिए तो का बोल फिर 40 फीटा लोग अभी जन कहला 40 फीटा, ये 40 फीटा काम बल। यानी कि हाईवे के नाम से, इंटरनेशनल हाईवे के नाम से कहीं ना कहीं बॉर्डर में 5 किलोमीटर के बॉर्डर के रेंज का हो गया, एगो नॉर्म्स के हिसाब से चेंज भल। अब यहाँ बात आ रहा बा जे जौन चीज आज से 2033 साल में जौना चीज के समस्या ओ बेरा रहे, आज वो समस्या नहीं के। आज रुआ वीरगंज में 5 गो रोड बाटे, इनर बाईपास बाटे 40 फीटा बाटे, ओकरा बाद में रुआ देखी 120 फीट के बाटे, माने ये बाईपास ही बाटे। रुआ घंटाघर से सीधे रुआ इनर बाईपास एकरा के रेलवे रोड होकर निकल जाता एकदम सब कहीं। तो समस्या यहाँ का बा कि देखी वीरगंज के व्यवस्थापन केंगे कल जाओ। जौन स्थानीय सरकार बा, यहाँ के व्यवस्थापन प्रशासन बाटे, ओकरा के अगर व्यवस्थापन कर देवे तब व्यवस्थापन करे तो हमरा नहीं, हमनी के नहीं के लागत कि वीरगंज में कोनो खास समस्या बा। घंटाघर से उत्तर गंडक तक ले जाए तो 4 लाइन बाटे, 4 लाइन बा। घंटाघर से रोवा बीरता तक ले जाता नहीं, छपकैया तक ले तक का बा 2 लाइन बा। मगर एगो चीज हम अपने से का कहें, जरूबा 1 वे माई स्थान से जौन मकालू तक ले 1 वे बा, रोबा मार्फत हम एगो का जानकारी कराओ के आम जनमानस प्लस स्थानीय सरकार प्रशासन के। देखा मेन रोड में पार्किंग करे खातिर केकरो संपत्ति लेवल जाता। आज रोड पर मोटरसाइकिल पार्किंग होता, गाड़ी पार्किंग होता। एकरा के वीरगंज खातिर सुंदरीय बनाओ के, वीरगंज के व्यवस्थित करे के का पार्किंग के व्यवस्था ना करे के पड़ल, ई दायित्व नहीं के बनल। ऐसे एगो वीरगंज के फराकिलो करेला व्यवस्थापन एगो अलग पार्ट बा, आवश्यकता बा
जगह धनी लोग कह रहल बा जब बैठ के छलफल कर कहाँ समस्या बा। समस्या फराकिलो करे के बात नहीं के, समस्या का बा पूर्वाग्रह हिसाब से केकरो से समस्या बा। हमरो के एगो बात के मार्फत जानकारी देवे के चाहता नहीं जे अगर इतिहास देखल जाओ तो वीरगंज शहर 1882 के निर्मिल जन्म भइल जगह नु ओ बेरा के शहर आज रुआ हम कहे के चाहे सेमरा कितना वर्ष पहले के शहर पथलैया, चंदिगापुर, निजगढ़, हेटौड़ा, रुआ के लोथर, सॉरी टाड़ी, पारसा, नौबिसिए का बा। कहाँ से लोग आ गए वहां, कौन साल में जन्म भेल बा उ जगह के। एगो देखिए आज के डेट में रुआ सुकुम्बासी के जमीन वितरण हो रहा बा, कितना परसेंट केकरा मिल रहा बा, ठूड़ी साइड में नापी हो रहा बा, देख रहा बा सोशल मीडिया में रोल से न्यूज आ रहा बा। एगो चीज देखे के पड़ल जे के बस्ती में बैठ रहा बा। आज इतना बड़ा एगो देखी बोलल जाए तो लोग के दुख लगे, एगो समुदाय पर वार होके जा रहा बाटे नु। एगो समुदाय आज के लोग सुकुम्बासी, आज सिरिसिया नदी में अगर कोनो गरीब आदमी जाके वहां बैठता तो हमने के ऐलानी जमीन में हटा देते सन का जंगल ऐलान ना ऐलानी है कि ना है। वहां लोग बैठता वहां के लोग कहला एक एगो चीज सरकार को संपत्ति जुन बेला चांचल इंच हमने के भी कहते हैं सरकार के हमनी के लाल पुर्जा दिले बा सरकार के जौना बेरा चाहिए तौना बेरा ओकर नॉर्म्स बा, ओकर प्रक्रिया बा, प्रक्रियागत में जाए के पड़ो और प्रक्रियागत में हमनी विकास के बाधक नहीं सन। कुछ लोग बात जौना के संपत्ति गईले नहीं के एकरा से पहले बाईपास के रोड केकर जमीन है ये वीरगंज बासी के जमीन। तो वीरगंज के बासी जेकर मेन रोड में घर बा उ काल के दिन में खेत रहे ओकरा के देवल चल हमर घर रहेला, घर सुरक्षित होता, हम खेत देता नहीं। आज उ खेत गए ओकरा, आज वीरगंज मेन रोड से महंगा संपत्ति हो गए, आज फिर ई जा रहा बा। तो दोहरो मार में ना पड़े के अवस्था में वीरगंज के बाधक हमनी के घर धनी ना ही सब। वीरगंज के कुछ व्यक्ति लोग जन बा जन में गलत प्रचार करके जन करल बा, ऐसे हमनी के कानून के भीतर बानी सन, नेपाल के संविधान के भीतर बानी सन, सर्वोच्च न्यायपालिका जन बाटे ओकर हमनी के फैसला के पक्ष में बानी सन। उ जौन फैसला करी हमनी के पूर्ण रूप से विश्वास बा ये देश के नागरिक हैं सन। हमनी के वहां भी बैठल लोग देख रहा बा जो वास्तव में वीरगंज शहर कवना जन्म भेल, वीर शमशेर के नाम से भेल, रेलवे कहाँ से चलत रहे, इस सब इत्यादि भैला के चलते का बा कि अलाइनमेंट भी चेंज हो गई बा। देखी परवानीपुर से हाईवे के अलाइनमेंट चेंज हो गल, वहाँ से का बा शहरी रोड के हिसाब से। अब शहरी रोड जैसे कि बा अब सड़क बा कौना हिसाब से डिजाइन करता 3-4 तक होला। अब स्थानीय के हाथ में दी कि प्रदेश के हाथ में दी कि क्षेत्र के दी कि केंद्र के दी, ये अभी बहस के बात बा, छलफल और निर्णय के बात बा। अरविंद जी एक तरफ अपना कह रहा कि हमनी के कानून के और न्यायपालिका के न्याय के सम्मान करें सन, दूसर का तरफ अपन लगन सर्वोच्च से मुद्दा फैसला भइला 4 महीना ना भी तो दूसर का मुद्दा भी दायर कर देनी, कहाँ कानून मान रहा। अब एगो बात देखी, कानून में ना रही हमार अधिकार ना रही तो मुद्दा दर्ता ना हुई, पहला बात। दूसर बात का बा लोग भरम में बा, जौना बेरा हमनी के मुद्दा देनी सन वो बेरा प्रोजेक्ट रहे, सब लोग के मालूम बा प्रोजेक्ट रहे। वो प्रोजेक्ट में मुद्दा भइला के बाद में का बा एगो सड़क मंत्रालय सड़क विभाग निर्णय कैलक, ओकरा बाद में मंत्रालय भौतिक मंत्रालय निर्णय भल, ओकरा के अलाइनमेंट चेंज कल गल। अलाइनमेंट चेंज केला के बाद में उ यहाँ के बजट उ जौन बजट रहे उ काबल डाइवर्ट भल परवानीपुर से लेके आईसीपी में जोड़ देवल गल। जोड़ला के बाद में ई प्रोजेक्ट साइलेंट हो गल। ई प्रोजेक्ट साइलेंट हो गल तो सड़क विभाग का प्रत्युत्तरापन देलक कि हमनी के अभी वहाँ प्रोजेक्ट नहीं के, प्रोजेक्ट ना भइला के चलते हमनी के क्षतिपूर्ति काहे के देम सन। सरकार के जाना बड़ा प्रोजेक्ट रहला ओबरा क्षतिपूर्ति मांगे, हमनी के जाना बड़ा प्रोजेक्ट चलते रहता बड़ा क्षतिपूर्ति के मांग करी सन। प्रोजेक्ट नहीं के क्षतिपूर्ति हमनी के कैंसिल हो गए। अब हमनी के मुद्दा कइल गेल बा कि एकरा के शहरी रोड में कर देवे के मापदंड के हिसाब से जाएगा पड़ो। अब हमनी के मुद्दा के लिए बन भाई क्लियर हो, हमनी के भी चाह रहा बन क्लियर हो शहरी रूप में हो जाता तो का भाई जौन कुछ लोग जौन आदमी वीरगंज के इतिहास देखे जाना ओकर वीरगंज में एक ओकर पुस्तक के लगानी नहीं के, वीरगंज के सड़क विकास में ओकर लगानी नहीं के, जे वीरगंज में ओकर एक इतिहास लेके जाना उ लोग कुछ सोशल मीडिया में विभिन्न तरह के लिख के कोई सिग्नेचर कराओ तटे उ लोग के भी हमनी के फ्री कर दिया जब तहनी के अभी निश्चिंत रह लगी। अब सरकार एगो निर्णय कैलक शहरी रोड में जा रहा बा कह के उ चीज हमनी के करे जा रहा बा सर अभी हो रहा बाटे। जिसे कि अपने कहनी है कि कुछ लोग पूर्वाग्रही तरीका से कर रहा बा, 1200 आदमी से कुछ लोग के पूर्वाग्रही हो सकता।
हम करिए न कुछ लोग से मानी अरविंद गुप्ता से केकरो होई उ सिंगल वो बाकी फिर ओकर दोस्ते होई कहला जे तोहरा से न फलना के दुश्मन कुछ लोग बा देखी ना रुआ सोशल मीडिया में चाहे कहीं भी जे सभ्य बा जे बुझता जे आज शहर यहाँ से एगो हमने के वीरगंज के विकास के संदर्भ में देखा तनी जे खाली एगो बत्ती उती लाए तो उससे ज्यादा कुछ विकास होत देखे नहीं ए बड़ा रुआ घंटाघर रुआ सामने नाक पर बा घंटाघर आज कितना दिन से तिरपाल लागल बा सामान्य काम के आ ये बॉल लगाव के रही आ पेंट करे के रही तो धड़ाधड़ हो जाई टावर लाइट लगाव के धड़ाधड़ हो जाई मगर जौन काम सौंदर्य बाटे जौन शहर के भीतर में बाटे लोग आओ तो ताकत आटे ऊपर लोग के नहीं के तो एगो छोट मोट काम करेंगे जौना लगे आपने स्थानीय सरकार लगे अपन कर्मचारी के तलब खियाव के पैसा नहीं के रिटायर कर्मचारी के ओकर सुविधा देवे के नहीं के उ आदमी करल बा हम रोड बनाए ई स्वाभाविक के बात बा नु ओकरा अवकाश से बाहर चीज बा उ अपना बुझे के पड़ल जे हमरा मापदंड के भीतर में ना पड़ी हर एक के क्षेत्र होला जी ना हर एक क्षेत्र होला जैसे मीडिया रोल बा मीडिया के काम मीडिया नु करे हमनी के राजनीति करता नहीं सन तो हमनी के मीडिया काम करला से तो फर्क का तो का बा हर एक चीज के दायरा बाटे उ दायरा के भीतर में अगर रह के कोई भी करता उ शोभनीय रही अब का बाजे यहाँ रोवा छपकैया में लोग अपना से तुड़लक केडिया के घर जीर्ण हो रहे वो अपने तरीके से तुर दिल अब वो में एक आध जगह ले जाके वो में लोग स्टैंड बाजी करे खातिर वो में आदमी ले जाके कथी कर दिला स्काइवेटर लगा दिला तो का भाई देख रहा बा जनता देख रहा बा ई जनता देख रहा बा आवे वाला दिन में ई जनता एक हिसाब किताब करी ना जैसे कि पिछला 12 बरस से कुछ आदमी मिलकर अपने लगन वीरगंज के विकास के जौन की रास्ता बा शाम में देखें तो वीरगंज में अस्त व्यस्त हो जाला अवस्था तो कुछ आदमी ही मिलकर अपने लगन विकास के विरोधी का बनल बनी एकदम बात रुआ हम कहता नहीं तो ई 1200 परिवार अपना घर के आगे मोटरसाइकिल ना लगा दिए तो समस्या समाधान ना हो जाए मोटरसाइकिल एकदम एकदम ये देखिए अस्त व्यस्त हो जाना होता रोड पर वह गाड़ी लगा देता नहीं रोड पर वह मोटरसाइकिल लगा देता नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाए रोवा इंटरनेशनल हाईवे ना ओकरा के डबल भी कर दे रोवा 25 दूना 50 और 6 दूना 12 62 ना 162 फीट रोवा कर दिया ऊपर गाड़ी लगा दी ऊपर दुकान लगा दी तो उ जाम हुई कि ना हुई स्वाभाविक बदल तो रोवा एगो हम रोवा मार्फत जानकारी दे आम जनता के कहे के चाहता नहीं जब रोवा घंटाघर से अब वीरता तक मोटरसाइकिल कहाँ लगा था पहले पर ध्यान दो ना ये व्यवस्थापन के करी व्यवस्थापन ये जिम्मेवारी बा कि ना व्यवस्था नहीं है के जैसे काठमांडू को लोग कहेला कभी कभी काठमांडू में जाके देखिए न्यू रोड में एगो मोटरसाइकिल ना रहेला बाटो बात सांग लो यहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन बा यहाँ से ज्यादा रस बा हुआ मगर वहां व्यवस्थापन कल जाता व्यवस्थापन करे के मतलब कि व्यवस्थापन कहाँ से केंग कल जाओ ये 1200 घर दूर भी वीरगंज के नगर के वासी है यहाँ के जनता है यहाँ के वोटर है यहाँ के टैक्स पेयर है फिर भी ओकरा ऊपर रोबा कौन जाति चला होता है बार बार कह रहा बनी रोबा तो ओकरो अभिभावक है नो वो तो राउर सब अभिभावक वोट देलक से ना देलक से ना दो मगर का बात राउर तो धर्म बना था जब हम कुर्सी पर बैठ जाता नहीं हम न्यायपालिका में बैठ जाता न्याय तो सही करे पड़लो तो का बा वो से हमने के भी कहीं कहीं व्यवस्थापन ना कर सकनी सन व्यवस्थापन ना कैला के चलते या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग यहाँ के प्रशासन लोग यहाँ के समाज सेवी लोग इस चीज के फोकस ना कर सकल रुआ मालूम हो कुछ दिन पहले जो परवानीपुर में गाड़ी खड़ा रहे और वहाँ आदमी निकले के क्रम में एक्सीडेंट हो गया मर गए एगो और हमने के नेताजी रली महमूद मियाँ के परिवार घर से निकलत रही गाड़ी खड़ा रहे गाड़ी गल दोसर ठोक दो अब बताई रोड रोड चौड़ा कर देता नहीं गाड़ी वहां खड़ा करता नहीं हाईवे बनाता नहीं वहां से गाड़ी जाता तो हाईवे का नाम से हाईवे चलाई नो हाईवे का अब वहां एक्सीडेंट होता वो बात ना व्यवस्थापन करेगा हमके व्यवस्थापन से काहे भागता नहीं सन ये अभियान काहे नहीं कि चलाओ सन हमने के अरविंद जी 1 नंबर क्षेत्र अपने भी पड़ला सौभाग्य से वीरगंज महानगर पालिका जौन के हमनी बात करल बनी सन 1 नंबर क्षेत्र से ही जुड़ल बा अपने के पार्टी सरकार में भी बा अपने भी सरकार में बानी पार्टी सरकार में बा तो अपने के हिसाब से अपने भी सरकार में बानी अपने लगन पर पहल काहे नहीं कइले अब देखिए व्यवस्थित करे बहुत अपने लगन देखा दुख के बात का हम बता ना दुख के बात हम कर रहल बानी कि सरकार बा हमनी के वोट देनी सन गठबंधन के रहे गठबंधन के वोट दिला हो गठबंधन से जीतल गए हमने के ओबरा भी कहते हैं सन राउर अगर पुराना अपडेट में देखम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई रहे कि गठबंधन गलत हो रहा बा
काहे त नीम के गाछी से कहियो मीठ रस ना गिरी, समझता नहीं नु? नीम कहियो नीम रही आ आम कहियो आम रही। तो का बा कि नीम चूज कल गल, उ का बा कि खाली स्टैंडबाजी कितना हम खाली देखावटी काम कर सकी ऊपर ध्यान बा, ऊपर ध्यान बा। रुआ मीना बाजार में रोड पर दुकानदारी लगाओ तनी, रुआ ठेका दिले बनी मीना बाजार के, जाकर रुआ देखी तो वहां कितना रोड चाप के बैठल बालो, काहे बैठल बालो, रुआ माइसन घेर दिले बनी। माने अचम्भो भागा वीरगंज के जनता इतना ना सोच बात, जायज बात भी नहीं के उठावे सकत, जायज बात भी नहीं के उठावे सकत। अभी देखिए विभिन्न किस्म के भूमाफिया लोग के चल फल आ रहा बा सोशल मीडिया में, कहाँ जनता उठा रहा बा भाई। हमने के तो कभी कल के आश्चर्य लागेला, हमने के भी राजनीति करे निशान, हमने के भी क्या बा कि हर एक अभी तक का हो गल बा जे वीरगंज स्थानीय सरकार के विरोध में ना कांग्रेस, हम बाजार में रहो प्रश्न में, ना कांग्रेस का अधिकारी कोनो वक्तव्य आ रहा बा, ना एमएलए का रहा बा, ना माओवादी का रहा बा, ना जसपा का रहा बा, ना लोसपा का रहा बा। का हो ई रुआ प्रश्न करते, हमने अपने से प्रश्न करे निशान जे का बात है भाई, कौन ऐसा काम हो रहा बड़ा जे ई कोई नहीं के बोला, सही के सही साथ दे पड़, गलत के विरोध करे पड़। हमने के राजनीति करते हैं, हमने के प्लेटफॉर्म पानी सन, गलत के भी विरोध करे पड़, सही के साथ दे पड़, हमें हमने के भी लागे के पड़। मगर का वीरगंज में सब चीज ठीक हो रहा बा? वीरगंज में अभी के अवस्था में विभिन्न जन मीडिया में आ रहा बा, हमने के देख रहा बानी सन, एमे काहे नहीं के राजनीतिक दल बा। तो काल के दिन में हमने के बोलल जात रहे, हम भी कार्यपालिका सदस्य भइला दिन बानी नु, हमने के कार्यकाल में काहे ना यहाँ वर्गीय लड़ाई के बात निकलल, बहुत चीज बा। अभी ना एगो रुआ बात हम रुआ आम स्रोत लाग सुनते रुआ लगे रिकॉर्ड रही। अरविंद जी हम बीच में अपने एक रुके के चाहें, जिससे कि हमने अभी जो वीरगंज के मेन रोड के बात कर रहे सन, अपने ध्यान महानगर तरफ केंद्रित करनी है, उसे हम अपने कह के चाहता नहीं, जिससे कि ये वीरगंज के मेन रोड महानगर के स्वामित्व में नहीं है, ये पहले प्रश्न हो जाए। हाँ एकदम ठीक, ये हमनी के केंद्र सरकार यानी कि सड़क विभाग के स्वामित्व के सड़क है। ऐसे वीरगंज महानगर पालिका के कोनो सरकार नहीं है। हालांकि वीरगंज महानगर पालिका के स्वामित्व में तो नहीं है, लेकिन वीरगंज महानगर पालिका के जो सड़क बा, ये कहीं ना कहीं की एमे जाम लगला के चलते, अस्त व्यस्त भैला के चलते वीरगंज महानगर पालिका के भी में थोड़ा सा दायित्व बनता कि हमार नगरवासी के शास्ति हो रहा बा, शास्ति ना होके के चाहिए। हमारे बात पहले फिर सुनिए, हमारे महानगर के जौन वासी के शास्ति हो रहा बा, शास्ति ना होके के चाहिए। अब रह गई कि इस सड़क विभाग के जौन की सर्वोच्च अदालत के पछिल्का समय में 12 वर्ष के बाद जो निर्णय आई, काफी लोग एक का स्वागत कैलक, लेकिन कुछ लोग एक के राजनीतिकरण करके वीरगंज के विकास के बाधक फिर से बन गए, जाने के कारण से वीरगंज और कुछ दिन और पछाड़ी चल गई कह के बहुत लोग के तर्क भी बा। एक बात थोड़ा सा हम बोले, नगर पालिका ऐसे हम जोड़ दिए, नगर पालिका के और स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्थापन के दायित्व बनता कि एक के केंद्र व्यवस्थित कल जाओ जी। हाँ, अब रहल बात कहती रुआ सही, रुआ स्वयं कहता नहीं, हमने के भी कहता है सन कि ये नेपाल सरकार के अंदर के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत सड़क के वो अपन डिसीजन करे, वो जौन कर गई तो मैंने काहे हमके बार बार जोड़े नहीं सन, जो कहलन हम बिहान तोड़ दें वही से जोड़नी सन, बाकी कोनो ऐसा बात नहीं कि उनका सामने के संदर्भ में ज्यादा बहस के भी बात नहीं की। एक पहले छपकैया में वो अपने बिना कोनो सहमति में जाके लगा दिलन स्काईवेटर ना वहाँ के भी प्रति स्पष्टीकरण आई रहे, अपने भी देख लो, सोशल मीडिया में भी आई रहे, अन्य मीडिया में प्रकाशन आई रहे कि जीर्ण भवन की अवस्था में रहल, मदद मांगे गई रही तो स्वाभाविक बात बा। दोसर एगो चीज कहनी है ना, इस देश में मुद्दा 12 वर्ष ना, वीरगंज के बहुत ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति के मुद्दा आज 3 वर्ष न्यूज सुन रहा बने, कुछ 1 इंच बढ़त नहीं के। अदालत मांगत सरकारी निकाय से, जिला प्रहरी कार्यालय से चिट्ठी जो ओकरा बारे में का छानबीन कर ले तो 2 लाइन उल्टा सीधा लिख के देता, फिर अदालत कहता। तो इस देश में कुछ व्यक्ति लोग बा जवन की सत्ता के लोभ में, सत्ता के आड़ में अपन पहुंच पुगा के रोकेला, एक पार्ट। दोसर पार्ट का बा जे नेपाल के बहुत सारा मुद्दा रउआ देखें जना से राज्य के और जनता से डायरेक्ट थी होला, तो ओकरा के प्रोसेस होला। प्रोसेस में का बा कि अब क्यों बा के पड़ो, हमनी के न्यायपालिका में का बा जे जनशक्ति भी सुने में आवला जे
कमी बा। तो उ चीज से चलते का बा जे ऑटोमेटिक सरला, जैसे कि अभी आज भी हमनी के रलक छलफल सरगत कारण का बा जे समय और इतना ना चाप बा, मुद्दा के चाप भइला के चलते का बा जे स्वाभाविक बा सरेला। ई कोनो ई बदनीयत पूर्वक सारे वाला चीज ना। अब तक का बा जे कंप्यूटर सिस्टम बा और मुद्दा सरी ऑटोमेटिक कहिया परी उ कंप्यूटर बोली, हम रुआ ना बोले। तो ऐसे एकरा बारे में सरल 12 वर्ष का 20 वर्ष लागेला मुद्दा के। बहुत सारा मुद्दा हमने देखले बानी सर जे लंबा चलेला। अब न्यायपालिका के बात कब समय आई हो से ऐसे हमने के एकर बाधक नहीं किसान। ये लोग कहेला, अब कहे के तो केहू कुछ कही। वीरगंज के थोड़ा वहाँ सबन सोचे में लोगिन जे वीरगंज के अवस्था भियान चल के घंटाघर कहाँ जाए। घंटाघर तो अपना जगह ही पर रही 25 मीटर रहना जाता एकदम तो 20 में उहे तो समस्या बा। इंटरनेशनल हाईवे के नॉर्म्स का कहला, ओमे एगो ब्रेकर लगाओ के ना मिले। मतलब ब्रेकर नहीं लगावल जात ना। ब्रेकर जब ब्रेकर ना लगा तो ऊपर मंदिर के ना रखे, घंटाघर के ना रखे। नॉर्म्स इंटरनेशनल नॉर्म्स में मतलब रूप हम का कहनी सड़क के रूप जहाँ कोई ब्रेकर भी रहेला। जैसे कि छोटा छोटा एरिया में जाए तो ब्रेकर रहेला। अभी हाईवे में जाई ब्रेकर मिली रहा, कैसन ब्रेकर मिलेला और पेंट वाला ब्रेकर मिलेला। और बिंजी तो कहे का मतलब मंदिर बा, मंदिर के कहाँ व्यवस्थापन कर ली। को मंदिर बा देखी नहीं ऐसे, हनुमान मंदिर, अलखिया मठ, वीरता मंदिर, रानी सती मंदिर है। ओकरा बाद उन्हें रुआ चल जाए कब्रस्तान, इनका ये सब बा। तो कहवा कि नॉर्म्स भी मिले के पड़ल, व्यवस्थापन भी करे के पड़ल। एक सरकार टेलीकॉम बा, टेलीकॉम के बहुत सारा लोग ना जानत हुई। टेलीकॉम 3 तला नीचे बा, ओकर मेन इक्विपमेंट उ इक्विपमेंट हटा, वहाँ से हटला के बाद में रुआ लोग मीडिया में बानी कोनो वैसा केबल इथी हो जाला तो नए बदले के पड़ला, जोड़ला से ना जोड़े। तो उनमें जो नेपाल और भारत के सहयोग में जो निर्माण जन भइल बा ओकर भी व्यवस्थापन करे के पड़े। तो सरकार सारा चीज सोच के करी। ई आजे मान हेटोड़ा के देखी ना, हेटोड़ा के जनता कहाँ कहता फराकी लोग के पड़ल, सरकार से लड़ता आज घर दिन लड़ता। लोकल लोग तो नहीं के बोला, जबकि एगो रोड बा देख ली, एगो मेन रोड बा, एगो बगल से 2 लोग बा, मगर वहाँ के लोग ना बोलेला। काहे तो बुझता उहो जनता वही जान के ओकरा के व्यवस्थापन करे के पड़, ओकरा के समय देवे के पड़ी। सरकार ओकर व्यवस्थापन करे। मान ली बहुत सारा लोग के रुआ दूर जमीन बा, ओकरा लगे कुछ नहीं के, दूर दुकान में अपन जीविका चला के छोट मोट व्यापार करता। उस सुकुम्बासी है कि ना राज वो भी सोचता नु, बोले वाला नहीं के सोचत यहाँ, मगर राज सोचता जे उ दूर जमीन जाना के बा सुकुम्बासी हम बना दें। जब पूर खैली बैठल बा उ दूर कहाँ जाए। आज दूसरा के सुकुम्बासी के बीघा बांटता नहीं। हेटोड़ा में अभी न्यूज आयल बा, धनाकड़ आदमी के सुकुम्बासी में एक बीघा 12 कट्ठा ओकरा नाम पर जा रहा बटे। यहाँ तो धूर वाला बेचारा जा रहा बा। तो राज देव ना, हमने के आज भी कहते हैं हमने व्यवस्थापन करो। हमने के रोबा का काम सबसे पहले हमने के तुड़म सन व्यवस्थापन करेगा पड़ल नो। नेपाल के कानून के भीतर में हमनी को अधिकार बा कह के उ अधिकार से निर्णय करेगा पड़ा। अब जैसे कि अपने हथौड़ा के बात सुनिए, हथौड़ा के प्रसंग भी हम जुड़े के चाहें। जैसे कि जौन की हमनी के मुद्दा चलत रहे, ये मुद्दा के संदर्भ में हथौड़ा के भी कार्यादेश जारी कर गए एक बार अपने के याद हुई। हाँ। जौन बेरा भी हाल आई रहे कि हथौड़ा के हिसाब से ही यहाँ के कुछ जौन की 25 मीटर ना करके 15 मीटर कह के कायम कैल कह के भी बात आई रहे। हम करी ना रुआ सरकार वाला स्थानीय सरकार हो गल, सड़क विभाग हो गल, जनता हो गल जी घर दनी ये बैठ के इमें डिस्कस कर सकता। हमके बार कहले कहाँ समस्या बा, व्यवस्थापन कहाँ करे के बा, हमने के कितना एगो तो मापदंड बनाओ के पड़ल। क्षति भी ना हो के पड़ल, कम क्षति ज्यादा विकास के भी नॉर्म्स का कम क्षति। जैसे इंटरनेशनल कहीं जाए रुआ बिहार में चल जाए ना, पटना उतना बड़ा राजधानी बनो व्यवस्थित कैलक न, मोतिहारी जाके देखी व्यवस्थित कर, रक्सौल जाके, मतलब जनता भी रहो आ काम भी चलो। ओकरा के न व्यवस्थित कर उस सरकार के बात हमने के रेडी बानी सन जे सरकार तो कहत न कि 25 मीटर कर दिया, फैसला दे देलक सर्वोच्च नहीं के कैले नहीं। ये हम का कहनी उ मुद्दा हमने के क्षतिपूर्ति के मुद्दा, हमने के मुआवजा के मुद्दा जन कैले नहीं उ खारिज भइल बा।
अब वो सड़क में चल गए अभी के हिसाब से। अब पुनर्पाठ रह गया अभी तक। जब पुनर्पाठ है तो पुनर्पाठ में एकदम तो अपने छड़लंग सारा चीज बताए, एक एक शब्द में हो जो का करे के बा ओकरो टाइम लागेला, वो में क्यों रहेला पहले जन फैसला लोग का क्यों से हमरो आगे करे हम पीछे ना कर सके, जब ओकर क्यों वहाँ पुगी ओबरा वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो का बा कि बानी सन हमने के भी विकास के बाधक नहीं सन, हमने के और ही लोग से ज्यादा विकास प्रेमी है सन। हमनी के पाला में 62-63 में रुआ हम नगर पालिका में रहनी बोर्ड में अपना पार्टी की ओर से घंटाघर से पावर हाउस तक वही बेरा के टेंडर, इनर बाईपास वही बेरा के टेंडर, एगो नया रोड ना तन निकाल के अब जनप्रतिनिधि लोग बता दे। ओकरा बाद में हम जब गई नहीं एकरा पहले 79 के चुनाव हम जीत गए सन, ओबरा विजय सरावगी जी मेयर रहनी, वो बेरा यहाँ से लेके आ पावर हाउस तक रोड ओकरा कंप्लीट कैल गए। तो का बा कि विकास करे के बहाना तो करम तो बहुत कर सकता नहीं, अब बहाना बना के ना करम तो कुछ ना हुई। खाली एगो सोशल मीडिया में आम जनता में 10-20 गो आदमी आगे आसे पास रह के जिंदाबाद जिंदाबाद करावला से वो 10 गो बाइक सारा लोग देख रहा बा। अब थोड़ा सा अपने का हम राजनीतिक कैरियर उड़ चलने के चाहें। पछिल्का समय में नेपाली कांग्रेस से 2082 साल अषाढ़ 25 गते नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति अनुशासन उल्लंघन कैल कह के अपने के 1 वर्ष के खातिर कार्रवाई कैल। अब अपने के राजनीतिक भविष्य का हुई राजनीतिक हम कांग्रेस है, कांग्रेस रहे ये बात क्लियर बा रुआ के एकदम टू दी पॉइंट हम कर रहे। दोसर बात का बा हमने के 2100 आदमी में जम्मा हमने के 18 गोड़ा कार्रवाई कर दी, जेमे हमने के 6 आदमी के 1 वर्षीय बने, जेमे एमे मंत्री लोग बा, पार्टी सभापति बा लोग, प्रदेश महामंत्री बा लोग लगायत के हमने के 6 आदमी बा 1 वर्षीय बा। इस सारा सर पूर्वाग्रही हिसाब से समूहगत के हिसाब से टीम वाइज के हिसाब से कैल गेल बटे। और जौन कार्रवाई हमरा पर भइल बा यहाँ हम चुनाव में असहयोग कैल, गठबंधन के वोट 11 से 17 मत यहाँ अपने के 21,000 वोट विद्रोही उम्मीदवार के अजय द्विवेदी विद्रोह करके चुनाव लड़ 2100 मत आयल और 2100 मत आये। इतने ना देखी आ गठबंधन के जमानत जब्त भय रुआ के मार्फत हम जानकारी आम जनता के आम श्रोतागण के हम जानकारी देवे के चाहते नहीं। 4 नंबर में देखी यहाँ परसा जिला में अभी बहुत लोग नहीं जाना, क्षेत्र नंबर 4 में प्रदेश के माओवादी के उम्मीदवार शेख चांतारा उनकर जमानत जब्त भय, वहाँ कांग्रेस जीतल बा। कितना बड़ा का सोचे वाला बात बा। हार जीत के हम नहीं कह, जमानत जब्त के हो गए महाराज। रोवा 6,000-7,000 वोट से जीतता नहीं, हमारा साथ गठबंधन बा, हम 6,000-7,000 से जीतता नहीं। आज रोवा गठबंधन कैले बने रोवा जमानत जब्त हो जाता, एजेंट उम्मीदवार बनाता गठबंधन के, आज जमानत जब्त होता तो 21,000 वोट के करो। 21,000 तो अजय द्विवेदी के वोट, अरविंद गुप्ता का तब न कार्रवाई मिल बा, बाकी तो केकरो लगे वोट नहीं के। कहाँ गए वोट? यहाँ के केंद्रीय सदस्य के वार्ड के कितना वोट आए, सचिव के कितना है, लोक सभापति के कितना है, यहाँ के महाधिवेशन प्रतिनिधि लोग का है, जहाँ केंद्रीय सदस्य वालों उ प्रदेश में माओवादी के उम्मीदवार अगर जमानत जब्त होता उ चुनाव जीतता उ के का संगे गद्दारी कैले बा, ओकरा कार्रवाई होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? स्वाभाविक है जनता नहीं के जाना, हम जनता के रूप में हमारे जाना होगा चाहता नहीं। जो 4 नंबर प्रदेश ख में वहाँ जमानत जब्त भइल बा ना यहाँ 4 के ना हम बता रहे बने वही है। हम क्या कर रहे हैं जैसे देश भर में लोग बा, बहुत सारा लोग बाटे और जो कार्रवाई के 2100 आदमी में जमा हमने के 18 गोड़ा नहीं सन, 6 आदमी केकरो 3 महीना केकरो 6 महीना हमने के 1 बरस। तो ये क्या बा कि हम शेखर समूह के एकदम क्लियर बा, हम शेखर समूह के क्षेत्रीय सभापति हैं। ई शेखर डॉक्टर शेखर कोइराला बीपी बाबू के विचार के आज आगे लेके बढ़ रहा बा। उस समूह के हम महिला के चलते का बा कि हमनी के ऊपर जितना कार्रवाई बिल बा उस शेखर विचार समूह के ही बिल बा, बीपी विचार समूह के बिल बा। अब ऐसे हमनी के क्लियर कर ले बालो जो यो पूर्वाग्रही हिसाब 1 नंबर हम एक पक्ष के बानी। तो क्या बा यहाँ हमनी के अभी क्रियाशील सदस्य के जौन अभी हो रहा बा नवीकरण नया के ई कब्जा करे के हिसाब से, तो कब्जा करे के हम 36 वर्ष हो गए ये क्षेत्र में हम राजनीति करत। आज जे कब्जा करे के चाहता हुए हमारे से आइल बा, आज व्यापारी फील्ड से आइल बा, उ 74 में चुनाव लड़ल बड़न,
74 आई 82 होता, 81 82 होता, 8 वर्ष राउंड लगानी हो गए नु। हमार 36 वर्ष लगानी हो गए। हम जनता के घर घर में गइल बानी, रउआ पैसा पावरफुल गइल बानी, कोई हम भारी रहे, ये लोग से कोई भारी रहे, फिर भी तो अपने कार्रवाई में पड़ बनी। देखिए तो क्या कि अपने अंतर्घाती बनी ना हम कहता नहीं, हम अंतर्घाती बानी तो जमानत जब्त भइल बा गठबंधन के, उ अंतर्घाती बानी, ओकर वोट कहाँ गए? ओकरा पूछी रउआ जवाब ली जे तोहर जमानत जब्त काहे भइल भाई? तोहनी के जमानत जब्त काहे हो गए? गठबंधन ठीक बा, अजय द्विवेदी, अरविंद गुप्ता तो विद्रोही कैलक लोग, विद्रोह कैलक लोग तो उ लोग कार्रवाई भला एकदम जायज बा। बाकी वोट कहाँ गए? का लक्ष्मण लाल कौन जी सिटिंग सांसद के वोट यहाँ 11 से मिलेगा चाहिए? लाज लागेला भाई, मंत्री भइल आदमी, वो अपना पार्टी के वरिष्ठ नेता भइला के भी आदमी के लिया के यहाँ बेइज्जत कैल गए। कहीं ना कहीं गठबंधन में अंतर्घात हुई, सारा वोट पलट देलक लोग भाई। कहाँ गए वोट? वो से हम वही से कहते हैं 4 नंबर जोड़नी है से 4 नंबर में नेता मैंने देखी राजनीतिक हमने बात कर ना, ईमानदारी पूर्वक गठबंधन के ईमानदारी पूर्वक साथ से देव पड़ो। हार जीत आए के गारंटी नहीं के, सम्मानजनक वोट आओ पड़ो। जैसे कि अब अंत में मैं वो अंतिम हमारा प्रश्न रही, शेखर कोइराला की टीम अभी पिछले समय सरकार जैसे कि आलू पालू गठन करे के प्रक्रिया में बा, उस समय में का शेखर कोइराला आवे वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? अब देखिए जैसे कि कांग्रेस में अभी जो देख रही बाटे गतिविधि के हिसाब से प्रधानमंत्री के प्रक्रिया बा, प्रधानमंत्री के संसदीय दल के नेता के पड़ो। अब अभी गणना से अभी नहीं पुगे सकत। शेरबाद दाई हमने के सर्वमान नेता हमने के शेखर दाई लोग बात भी सरकार में जाए ना जाए के ना, सरकार के कई गलत के विरोध कर रहा बन शेखर कोइराला और महाधिवेशन में अपन सभापति के दावेदारी के बन। और उ जौन अभी सरकार ये मान ले के सरकार प्रधानमंत्री जी बानी वहाँ के, तो वहाँ के कोई भी गलती हमने के जन ऊपर आरोप लागता, हमने के आम जनता में जाए सर अभी देखी ना कितना अभी अब वाला समय नहीं के हर एक चीज में जितना भी निर्णय हो रहा बा, सारा निर्णय विवादित हो रहा बा, हर एक चीज में टीका टिप्पणी हो रहा, हर एक चीज सहज रूप से कोनो नहीं क्यों। तो का बाजे कहीं ना कहीं तो बयान हमने के साक्षी गवाही तो बानी सन। ये से बात शेखर कोइराला जी बयान के प्रधानमंत्री अवस्था आई, सांसदीय लोग के बहुमती हिसाब से पुगी, तो उनका सेकेंडरी बात बा, पार्टी सभापति फर्स्ट प्राथमिकता बा। वो देश के एगो रास्ता में लिया बीपी बाबू के विचार में स्पष्ट बा। हमने के शुरू से बीपी बाबू के विचार में हम कोनो पार्टी फूटल तो अलग नहीं रह, आ जे कार्रवाई करे वालों वो पार्टी फोड़ के आगे वाला में कहलो। हम शुरू से संस्थापक बनी, आज भी हम अभी तक कहता लो हम कोइराला टीम में ही राजनीति के लिए, हम कोनो तांत्रिक फांत्रिक में जुड़ल आदमी ना है, बुझनी कहियो। तो का बात स्वाभाविक बा हमने के हम तो वहाँ लोग को धन्यवाद देवेनी कि वहाँ लोग धन्यवाद कमती में देश में चिन्हा देनी लोग जो शेखर के नजदीक भी अरविंद गुप्ता एगो बा। अरविंद गुप्ता कहीं तो परसा एक सभापति या परसा एक सभापति कहीं तो अरविंद गुप्ता, ये देश भर में एगो पहचान हो गई बा। आ शायद लागत है कि रुआ लोग भइल बा तबे हम लोग बोला के संदर्भ में हमार आवाज, हमार मन के बात, हमार जो इतना दिन सर केकरो लगे पुगावे ना सकत रुआ मार्फत गए, ये कार्रवाई के उपज ही है। तो ऐसे ही कार्रवाई उ लोग के एक तरफी भइला के चलते हमनी के विचार एक के मान्य नहीं के पहले मानत भी नहीं के क्लियर करो तबे काम करो। मतलब अरविंद गुप्ता कांग्रेस में ही रह के राजनीति करी ना, बात क्लियर बा। ये तो क्लियर बा, एगो रुआ आप समझ जाए जे हमनी के कांग्रेस में रह के, हम कांग्रेस में रह के उ लोग सोचता जे इतना तंग कर दीजिए भाग जाओ, उ लोग के दीवा सपना बा, उ लोग के जन सपना बा कोई सपना साकार होके ना जाए। राजनीति का संवाद हुई, बात हुई, मान सम्मान के बात हुई, मान सम्मान मिली, मान सम्मान एक दूसरे के साथ दिए आदमी, मान सम्मान पर केकरो अगर ठेस पुगाई ओकरा के उ हिसाब से जवाब भी दिए। ऐसे जब हम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस इतना दिन के लगानी बा, हमरा लोभ भी ज्यादा नहीं के, लालच भी ज्यादा नहीं के, जो हमरा बड़का बड़का आकांक्षा नहीं के हम वही बन जाए। कांग्रेस से पहचान बन कांग्रेस में रहे और कहीं जाए वाला भी नहीं के। जी समय देनी धन्यवाद, धन्यवाद अपने लगा संपूर्ण टीम के साथी लोग। जी मित्र, आज के कार्यक्रम अभी खातर इतना ही। आज के कार्यक्रम अपने सबन के कैसा लागल, ई कार्यक्रम के प्रति अपने सबन के कोनो भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया बा तो हमनी के दे सकता नहीं। हमनी के पता बा नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज लिंक रोड वीरगंज पर्सा। इस ठिकाना में अपने अपन सलाह सुझाव प्रतिक्रिया पठा सकता नहीं। अपने के पठावल गई सलाह सुझाव प्रतिक्रिया के हमने मद्देनजर करते आगामी दिन में कार्यक्रम के परिमार्जित करके प्रसारण करके
प्रयास करें सन। आज के कार्यक्रम से हम दीपेंद्र शाह चाहे आज्ञा। देखत रही और सुनत रही नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।